तो उनको कोई भी लोग नहीं पहचानते हैं। बात समझिए, 10 ठो 50 ठो 100 ठो शहर के लड़के जो सोशल मीडिया चला रहे हैं या घूम रहे हैं वही उन नेताओं को जानते हैं जो अभी रेस में हैं। और हम लोग नाम के मोहताज नहीं हैं। बबली दुबे को यहाँ नहीं, साहबाद में हम बोल रहे हैं कि एक घर में भी जाइएगा, एक माँ बहन से भी पूछिएगा, एक इतने छोटे बच्चे से भी पूछिएगा कि बबली दुबे कौन है, तो कोई भी बता देगा कि बबली दुबे कौन है। लेकिन मेरी कभी भी महत्वाकांक्षा नहीं रही है, अभी तक तो नहीं रही है। बात समझिए, और कि हम कोई भी चुनाव में आगे आए हैं कि संसदीय लड़ेंगे, विधायक ही लड़ेंगे। अब पहले लोग झूठ मूठ का अपना बात समझिए सेकने के लिए खड़े हो जाते थे। रही बात कि हमने यहाँ कांग्रेस का भी समर्थन किया है, जरूरत पड़ी है तो बीजेपी का भी समर्थन किया है। हमने यहाँ तक कि अब समझ ही सकते हैं कि चेयरमैन ने तुला फरीदी का भी समर्थन कर दिया है। अब वहाँ आगे की बात क्या है? तो अब तक आप क्या लग समर्थन रहा है कि आपको तुला फरीदी को आपने समर्थन किया है, जिस कारण से भी आपने किया, अब उनके कार्यों पर आपको ये अफसोस हो रहा है कि नहीं? नहीं, देखिए इस बारे में मैं अभी कोई बात नहीं करूंगा, इसलिए कि मेरी अपेक्षा कभी रही ही नहीं है कि मैं ठेकेदारी करूं या मेरे लड़के ठेकेदारी करें। बात समझिए, आप कभी भी नहीं देखे होंगे कि बबली दुबे इस फेस पटल पर आए। वहीं नेमतुला फरीदी, आप ये भी अब समझ लीजिए कि राजेश यादव और नेमतुला फरीदी जी ये लोग अपना एक उम्मीदवार अभी खड़ा कराए थे उपचुनाव में। लेकिन उपचुनाव में मैंने हराने का, हम लोग ने हराने का काम किया उनको, इसलिए कि यहाँ पर बड़बोलापन किसी का भी नहीं चलेगा। बात समझिए, आप अपने को सर्वे सर्वा घोषित नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये जनता है, वही सर्वे सर्वा है, वही आपको जिताती है, वही आपको हराती है। तो उस समय राजेश यादव जी ने अपना बयान एक अटपटा सा दिया था कि यहाँ सरकार हम चलाते हैं, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। रही काम की बात, तो अभी काम के बारे में मैं इस बारे में कोई नहीं, इसलिए कि देखिए जिसको लालच होता है वो देखता है। 5 साल बाद हम देखेंगे कि हमको क्या करना है। ब्राह्मण समाज के लिए आप काम करने की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज के लिए आपने कहा कि किसी भी कीमत को चुका सकते हैं, और अब तक आपने कहा कि बहुत सारे लोगों को ब्राह्मण समाज के नाम पर हमने समर्थन किया है। तो जरूरत होगी, अभी तो मेरा कोई भी इस चुनाव में कोई भी ऐसा मतलब मन नहीं है, या कभी मैं सोचा नहीं हूँ कि इस चुनाव में मैं उतरूंगा। लेकिन जरूरत होगी तो आने वाले समय में यहाँ कोई नहीं खड़ा होगा तो हम लोग ब्राह्मणों का नेतृत्व करने के लिए खड़े होंगे। किसी दल से आएंगे या निर्दलीय आएंगे? जरूरत पड़ेगी तो कैसे भी आ जाएंगे।